जग रहे हैं तो वो भी सुन लें। वादे से मैं मुकरती नहीं, वादे से मैं मुकरती नहीं, और जो मैं कहती हूँ जिंदगी में कभी करती नहीं। वादे से मैं मुकरती नहीं, और जो मैं कहती हूँ वो जिंदगी में कभी करती नहीं, और जिसको मैं छोड़ देती हूँ कभी पकड़ती नहीं, और जिसको मैं पकड़ लेती हूँ जिंदगी में कभी छोड़ती नहीं। तो फिर ऐसा करो कि जल्दी से मुझे पकड़ने की कोशिश करो, कभी छोड़ो मत, वरना। अरे जाओ सियार सिंघी, दूर हटो। मैं सियार सिंह ही नजर आ रहा हूँ तुम्हें। अपनी सूरत देखो, लकड़ बग्घा के तरीके हो। अच्छा, मुझे बुढ़वा से पहले नफरत है, वो बुढ़वा हमारी इज्जत लूटे जात रहा। मैंने पहले बताया तुम्हारी उम्र 45 साल, मेरी उम्र कम से कम 22 साल। तो यानी इस सियार सिंह की अब तुम्हें जरूरत नहीं रह गई है। मैंने पहले कह दे, वादे से मुंह करती नहीं, जो मैं कहती हूँ कभी करती नहीं। अरे राजकुमारी मेरा, मैंने पहले बता दिया। आई बात समझनी। शिवरणी फूल दरबारी, हथकड़ी उठाओ, इसको लगाओ हथकड़ी और जाओ जेल में डाल दो। मुझे बुढ़ों से सख्त नफरत है। मुझे मेरे जितने बैठे हैं बहुत खतरनाक है। अरे राजकुमारी विराज जी, तुमको मैं क्या समझता था, लेकिन तुम क्या निकल गई। अरे मैं तो हमेशा कहती हूँ, और तू भी याद रख, फटे तो फटे लेकिन पोजीशन। अब तेरी फटेगी लेकिन मेरी पोजीशन वही रहेगी। छोटो, ये साली बड़ी हरामी है। आज जानेगा, हम तो पैदा से जाने। ये साली जब अपने बाप को नहीं हुई, अपने भाई को नहीं हुई, तो ये साली हमें कहाँ होगी। जिंदगी में न हो। एक काम कर, अभी हथकड़ी को उठाकर इसी के हाथों में डाल दे। दरबारी, क्या बात कर रहे हो आपस में? अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। इधर आओ, इसको उठाओ, इधर आओ। अरे इधर आओ तो। देखो तुम बहुत हैंडसम हो। बहुत नेक है। तुम मत बोलो। वो जो है ना तुम्हारे साथ वाला, वो मोटुआ, वो बहुत दुष्ट है। एक बात बताओ, तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत अच्छे हो, तुम मेरे साथ साथ क्या कर रहे हो? हाँ बताओ बताओ। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम मेरे साथ शादी कर लो, इसको जेल में डालो, तुम महाराज मैं महारानी, बात खत्म। हाँ सही है। जब अपा तुम भाई का नहीं भाई हो, अपा बाप का तो नहीं भाई हो। इससे क्या मतलब? राज मैं मालिकिन, तुम मालिक। ना, हमका मालिक मानब ना। जब तुम भाई का नहीं भाई हो, बाप का नहीं भाई हो, अब तुम्हारा कहाँ मान ले, और बाद में हमारी जिंदगी तुम कर दियो झंड। तुम्हारी कसम, अगर झूठ बोली तो तुम मर जाओ। चुनवा, अब देर करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सुन लिया, मैंने बहुत सुन लिया। सुनो मेरी बात, 1 मिनट। कसम भगवान के, अपनी कसम खाती हूँ, तुम्हारे जब 5 बीघा तुम्हारे नाम। ठीक मान ले, मान। और दरबारी, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 25,000। आज के बाद तुम्हारी तनख्वाह 50,000। लगाओ इसके हाथ में हथकड़ी, और हथकड़ी लगा करके इसको ले चलो जेल में, जो भी होगा देखा। बापा, अरे साली कुकुर की औलाद, शर्म नहीं आती तुझसे साली। ज्यादा छिनार तो हमने दुनिया में नहीं देखा। इतनी छिनार तो निकली कि जब तू तालीम मंत्री अजय सिंह को नहीं हुई तो तू बाप को क्या होगी। क्योंकि 3 बार तूने चुम्मा दिया, तेरे गाल को मैंने दाग बना दिया।
और अभी भी साली तू उलझन। दोस्तों, आज मुझे एहसास होता है, एकदम साफ बात बताती हूँ, आज मुझे एहसास होता है कभी भूल करके तुम लोग कुत्ता मत पालना, क्योंकि कुत्ते को लाखों के गहने पहना दो, कुत्ते को लाखों के गहने पहना दो, लेकिन टांग उठा के पेशाब करने की आदत साले कुकुर, तो बदलने वाला नहीं है। तो साले कुतिया हमको कुत्ता बोलती है? हाँ, साले मेढक मेढक चाहे जितना उछलता हो, और मेढक को सोने की कुर्सी पे बैठा दो। अच्छा, मेढक को सोने की कुर्सी पे बैठा दो, लेकिन वो उछलना नहीं बंद करता है, वो उछल करके गंदी नाली में ही जाता है, तो गंदी नाली में जाएगा। छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली, तो छछूंदर है ससुरी, तेरे सर पे ताज नहीं सूझ रहा है। इसको तो साली को नंगी करके इसी स्टेशन पर जिंदा जला देना चाहिए। चलो चलो चलो, नहीं, जिस कमरे में बंद है ना, 5 बोरा नमक डलवा दो और उसी में इसको सड़ा डालो साली को, एक गल गल कर मरेगी, गल गल करके, क्योंकि इसने इतना पाप किया है कि ये पाप साली कभी भोग नहीं पाएगी। इसको लेकिन मैडम, अब तुम सारे शंकरगढ़ में ऐलान कर दो कि आज के बाद यहाँ का महाराज मंत्री अजय सिंह हो गया है। अजय सिंह हो गया है। किसी को कोई भी परेशानी हो तो हमारे पास आए, उसकी हर परेशानी को दूर किया जाएगा। ऐलान कर दो सारे नगर में, उसके बाद मेरे पास आओ, फिर मैं बताता हूँ कि करना क्या है। और बटुआ, एक बात तो मैं भूल ही गया था रे। कौन बात है लंबा? आज ऐलान में ये भी बता देना कि कल महाराज की 10 बजे दिन में फांसी होगी, और जिसको देखना है वो महाराज की फांसी को देख सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब महाराज की फांसी होगी तो उसी वक्त, और साली जो छछूंदर है ना, राजकुमारी मीनाक्षी, उसी के साथ है मंत्री अजय सिंह शादी रचाएगा। नगर में ऐलान कर दो और लोगों से बता दो कि 10 बजे फांसी देखने महाराज अजय सिंह के दरबार जरूर आना। सुनो सुनो सुनो, शंकरगढ़ के वासियों, आज से यहाँ के महाराज हमारे मंत्री जी हो गए हैं, और कल 10 बजे यहाँ के महाराज की फांसी दी जाएगी, और साथ में राजकुमारी मीनाक्षी की शादी हमारे मंत्री जी के साथ में होगी। ठीक 10 बजे सभी लोग राज दरबार में उपस्थित हो जाना। किस चीज का ऐलान है? किस चीज का ऐलान? अरे भैया, ऐलान हो रहा है, यहाँ के जो मंत्री साहब थे अच्छा, वो यहाँ के महाराज बन गए हैं, और जो यहाँ के महाराज थे उनकी कल 10 बजे फांसी दी जाएगी, और जो राजकुमारी मीनाक्षी है तो क्या उनके होगा? साथ में कल ठीक 10 बजे हाँ, राज दरबार में मंत्री साहब की शादी होगी। अच्छा, अगर आप लोगों को देखना है हाँ, तो ठीक 10 बजे राज दरबार में पहुंच जाना, वहाँ पे नाश्ता भी आप लोगों को मिलेगा। नाश्ता? नाश्ते में क्या क्या मिलेगा? 3 लड्डू
3 लड्डू हाँ हाँ और कुछ और कुछ व्यवस्था नहीं। और वो पीने खाने की व्यवस्था है हाँ पीने खाने की व्यवस्था फुल है भाई। और चिकन राजा महाराजा की शादी हो, अरे पूरी व्यवस्था है, खाली हुआ पहुंचा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जरूर आएंगे। हाँ ठीक आ जाना, हम चल रहे हैं। ठीक है 10 बजे रात महल में मिलना। ओके। मेरे दोस्त फौरन इसी वक्त आप मेरे साथ चलो, महाराज की फांसी होने वाली है और हमारे तुम्हारे रहते हुए ऐसा कभी हरगिज होगा नहीं। आज चलो, चलकर वहां पर उसकी हवेली भी धावा मेरे यार। हाँ। ना तो महाराज को फांसी होगी हाँ। और दोनों मीनाक्षी की शादी होगी। कभी ऐसा होगा नहीं। और उसको रोकते हैं। अगर इनकी ईंट से ईंट मैं भी न बजाया तो मेरा भी नाम जग्गा सिंह नहीं। आओ। समय बिल्कुल करीब आ गया है। करीब होगा, पूरे रात में ऐलान होगा। ऐलान हो गया है। हाँ हाँ हाँ। और सारे लोग लगता है फांसी ही देखने के लिए बिल्कुल आए हुए हैं। सारे लोग फांसी ही देख। तो फिर देर करने की जरूरत है, महाराज को कैद खाने से बाहर लेकर आओ। महाराज क्या बात है, तुम्हारे चेहरे को देखकर तो मुझे तरस आ रहा है कि आज ये दिन और कल वो दिन वो था कि तुम्हारे इस मंड के ऊपर ताज बना हुआ था, अच्छा लग रहा था। लेकिन आज देख करके मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। लेकिन छोड़ो सारी बातें, एक बात यह है कि अब तुम्हारी फांसी होने वाली है, इसलिए फांसी से पहले अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दो, क्योंकि तुम जिंदा रहोगे तो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान कर दोगे, और मर जाओगे तो कौन करेगा कन्यादान? अजय सिंह, भले ही तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन मैं अपने इन हाथों से मीनाक्षी का कन्यादान कभी नहीं करूंगा। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरे पापों को घड़ा भर चुका है और सीध ही फूटने वाला है। तू चंद मिनटों का मेहमान है। एक कहावत तो तूने सुनी होगी, ये तू फड़फड़ा रहा है ना। किसी ने कहा है कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की तरफ भागता और बहुत फड़फड़ाता है। तू नहीं, ये तेरी कजा तेरी मौत बोल रही है। महाराज तू इतना गिड़गिड़ा रहा है कि तू नहीं बोल रहा है, तेरा गिड़गिड़ापन बोल रहा है, क्योंकि मौत तेरे सामने खड़ी हुई है और मैं चाहूं तो तुझे मैं इसी वक्त मार सकता हूं, लेकिन अब तेरी फांसी बाद में होगी। अब तेरी फांसी को मैं बाद में दिलाऊंगा। तेरे ही सामने तेरी बेटी के साथ ही मंत्री अजय सिंह पहले शादी रचाएगा और तुझे से तेरी बेटी का कन्यादान करवाऊंगा, वरना समझ ले छठवा बांध दे इसको। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। अब तो देखेगा। और बटुआ क्या राजकुमारी मीनाक्षी को जिंदान से बाहर लेकर आ। अब तो देखेगा, अपनी आंखों से तमाशा देखेगा। आओ राजकुमारी, क्या बात है? रो रही हो, कांप रही हो कि डर रही हो?
इस मोटुआ के शरीर को देख करके, हाँ? क्योंकि अब तुम्हें दुल्हन बनना है। पापा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, छोटी बच्ची हूँ, इसके कहेंगे मैं बहन गई तो प्लीज पापा। तुझे माफी कभी नहीं मिलेगी। जो तूने पाप किया है उसका दंड तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। राजकुमारी मीनाक्षी, मेरी तरफ देखो। अगर इसकी जिंदगी चाहती हो तो शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना तेरे बुढ़े बाप को मौत की नींद सुला दूंगा। नहीं, मैं अपने पापा को मरते हुए नहीं देख सकती। नहीं देख सकती हो? मुझे मार लो, जो कहना कह लो, लेकिन मेरे पापा को क्षमा कर दो। नहीं, करना नहीं है, करना तो बाद में है, पहले शादी करना है। सात भावरे घूम करके तुझे अपनी दुल्हन बनाना है। और तेरे अंदर जो घमंड है ना, घमंड, आज शादी के बाद तेरे घमंड को मैं तार तार बना दूंगा। बहुत बोलती है। जो कहेंगे मैं सो करूंगी। सटवा, मेरे पापा को छोड़ दो। नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। तेरा पापा कम से कम तेरा कन्यादान तो कर देगा, उसके भी पाप धुल जाएंगे और तेरे भी पाप। चुटवा, शादी की तैयारियां बनाओ, क्योंकि अब सब्र नहीं हो रहा है। इसको पाने के लिए कलेजा फड़फड़ा रहा है, क्योंकि क्या बोला मुझे? मोटुआ बोला। कहाँ मर गए सब साले? शादी की तैयार है, करोगे इसको खड़ी करोगे? अरे इमरजेंसी में तुरंत ब्याह कराई थी। अब बेशरम तुझे नारी, अब बेहया बेशरम तुझे नारी, और नालक तेरी शक्ल पे करता अत्याचार। अब मैं तेरी सूरत को देखना नहीं तैयार हो जाओ। कौन है तू? नंबर हाँ? और नंबर 2 मान ले सलाम जाने को। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा तू? तो मुझे मारने आया है। सब मरोगे, एक साथ सब मरोगे। चलो रे, शादी की तैयारियां कराओ। ये शादी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ये शादी नहीं होगी, वरना तुम्हारी मौत होगी। मेरी बात? हाँ, मुझे तुम्हारी मौत। मारेगा तो? मैं तुझे मारूंगा। इसको भी बांध दे साले को, इसको भी बांध दे, क्योंकि एक साथ मारने में हमें मजा ही आएगा। शादी की तैयारियां कराओ। अरे जल्दी साले पाठ पढ़ो, श्लोक पढ़ो। नजर उठाकर देखो। बेटी, अगर तुम जरा सी भी गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो तुम्हारा लौटिया का सर आस में उड़ते हुए नजर आएगा। कौन हो तुम लोग जो हमारी बेटी को हमें ले? बोल रहा, अगर छूने की भी कोशिश किया तो जैसे आसमान में
मधुमक्खियों का छटता और उठता हुआ नजर आएगा इसका सर। हाँ बिटिया मर जाए, इनका सबके हथकड़ी खोलवाओ, इनका खोलवाओ, मार दे। इन सब की हथकड़ी खोल दी जाए। ये बताओ हाँ कि तुम लोग कौन हो? हम लोग और हमारी तुम्हारी तुम लोगों से दुश्मनी क्या है? दुश्मनी पूछते हैं जो आज हमारी शादी में रुकावट बनकर आ गए हो। दुश्मनी? अरे दुश्मनी हम नहीं तुझको बताएंगे, बल्कि हमारे पिताजी तुझको बताएंगे कि हमारी तेरी दुश्मनी क्या है। मंत्री अजय सिंह, मैं कोई डाकू सुल्तान सिंह नहीं, डाकू बनाने वाला तो तू है जालिम। और महाराज शंकर सिंह, मैं तो वही सेनापति विजय सिंह हूं। सेनापति विजय सिंह तुम? अजय सिंह, तूने इस शंकरगढ़ राज को शमशान बना दिया है। आज मैं तुझे नंगा करके मारूंगा। इनका नंगा न करो। जाओ। लंगोट नहीं पहने। महाराज, महाराज को शायद तुम लोग नहीं पहचानते हो। अगर जानना ही चाहते हो तो आज मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो महाराज है, ये महाराज नहीं, ये हमारे बड़े भाई है। मैं इनका छोटा भाई मंत्री अजय सिंह हूं, और इसी राज्य के बदौलत, इसी राज्य के लालच में आकर के हमने इतना बड़ा काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए। बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। अजय सिंह, तो क्या कह रहा है? मेरा भाई और तू, ये कैसे हो सकता है? आखिर वो कौन सा राज है जो मुझे नहीं मालूम? और किस रिश्ते से तू रिश्ता जोड़ रहा है और कह रहा है कि तू मेरा छोटा भाई है? हाँ, मैं तेरा छोटा भाई हूँ। शायद तू नहीं जानता है कि ये कहानी बहुत लंबी है। ये कहानी बहुत लंबी है, और जब उस कहानी को सुनेगा तब तेरी समझ में आएगा कि मैं तेरा कौन हूँ। हम उस कहानी को जानना चाहते हैं। आखिर क्या सुनाना चाहते हो? कैसे साबित करना चाहते हो कि तुम मेरे भाई हो? बोलो, क्या कहानी है? कहानी ये है कि आज के कुछ साल पहले इसी शंकरगढ़ के रियासत के जमींदार महाराज यशवंत सिंह कहलाते थे, लेकिन उनके मर जाने के बाद इस शंकरगढ़ की बागडोर को तुमने संभाला। लेकिन ये नहीं मालूम कि जब महाराज यशवंत सिंह इस राजगद्दी पर थे तो वहां मेरी मां नौकरी करती थी, और नौकरी करते करते महाराज हमारी मां से प्यार कर बैठे, और महाराज यशवंत सिंह की जन्म से हमें हमारी माता ने मुझे जन्म दिया, और जब जन्म दिया तो वो जन्म देने के बाद जब महाराज यशवंत सिंह के दरबार आई और उसने उनसे यही कहा कि महाराज, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक दिन राजरानी बनाऊंगा, लेकिन महाराज ने मेरी माँ की गरीबी देख करके महाराज मेरी माँ को राज दरबार से धक्के मारकर निकाल दिया, और मेरी माँ जंगलों में
लकड़ियां काट काट के मुझे पालती रही। और जब मैं धीरे धीरे सयाना हुआ, गांव में बच्चों के साथ खेलने लगा, तो और बच्चे मुझे यही कहते थे, इसे भगा दो, इसका बाप कौन है, ये बिना बाप का है। तो मुझे क्रोध आया और मैं वहां से भगा और जाकर अपनी माँ से पूछा कि बोल माँ, मेरा बाप कौन है, क्योंकि ये गांव के सारे बच्चे मुझे ताना देते हैं। तो मेरी माँ ने यही बताया कि तुम्हारा बाप कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा बाप वही जो शंकरगढ़ की रियासत पर हुकूमत चला रहा है, जिसे लोग यशवंत सिंह के नाम से जानते हैं, वही तुम्हारा बाप है। तो मैं वहां से भागते आया तो मैं क्या देख रहा हूँ, महाराज यशवंत सिंह गुजर गए थे। महाराज यशवंत सिंह की गद्दी पर आप बैठे हुए थे। मैं चुपचाप वहां से वापस चला आया और अपने दिल में यही तमन्ना ठानी कि मैं एक दिन इस राज दरबार में नौकरी करूंगा। और आज मुझे नौकरी मिली, मैंने मंत्री की पदवी संभाला, लेकिन वही बात मेरे दिल के अंदर खटकती रही कि कब वो दिन आएगा कि कब मैं इस राजगद्दी पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाऊंगा। अब सोच लो और समझ लो कि इसका कारण और इसका मतलब क्या हो सकता है। अजय सिंह, मैं मान भूले कि तू मेरा भाई है, तू जो कह रहा है वो सत्य है, लेकिन गलती हमारे पिता से हुई, इसकी सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज तूने बदले की भावना में आकर हमारे नाम को बदनाम करने के लिए हमारे शंकरगढ़ की रियायत न जाने कितनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया, उनके हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। अरे तूने अगर पहले मुझसे कहा होता तो मैं खुशी खुशी आधा राज तेरे नाम कर देता, लेकिन तूने आज अपने अधिकार को पाने के लिए सैकड़ों पाप किए हैं। ये बता, अब लाओ का लुटेरा तू ही था या कि कोई और? महाराज, अब लाओ का लुटेरा मैं ही था, सिर्फ मैंने आपको बदनाम किया था। महाराज, तूने यही तो गलती कर दी। अगर तुम मुझसे अपना अधिकार मांगने आता तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन आज तूने इतने पाप किए हैं, इतनी घिनौनी हरकत की है कि तुझे माफ नहीं दिया जा सकता। मैं जानता हूँ, जिसने मुझे अंगुलियों पर नचाया और इसके इशारे पर ये मंत्री अजय सिंह हर काम करता रहा और आकर के मुझे इस मंजिल पर लाकर खड़ा कर दिया, तो मैं नहीं चाहता था। ये तो झूठ बोल रहा है, उसने तुझे अपनी उंगली पे नहीं नचाया, बल्कि तू अपना बदला चुकाने के लिए मुझसे दुश्मनी अदा कर रहा था और मेरी बेटी को बहका कर मुझसे बदला चुकाना चाहता था। और वही तूने किया, बर्बादी के कगार पर लाने वाला कोई और नहीं तू ही है। अजय सिंह, तूने मेरा परिवार तो बर्बाद ही किया है, साथ साथ तूने देख विजय सिंह का भी परिवार तूने बर्बाद किया है। बोल, इसकी पत्नी का क्या कसूर था क्योंकि तूने इसे जान से मार दिया और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया, जो कि आज ये हमारा दुश्मन बना बैठा है। भैया, अगर सच्चाई ही जानना चाहते हो तो मैंने विजय सिंह सेनापति की पत्नी को नहीं मारा, वो अपने आप आत्महत्या करके मर गई है। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैंने उस जगह एक चाल चली थी कि अगर ऐसा हो जाएगा
तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपकी शमशीर लेकर उसी जगह पर मैंने डाल दिया था। तो हमारी इतनी बड़ी गलती है। इसे मरने पे मजबूर किसने किया था नालायक? तेरी वजह से तूने इसे मरने पे मजबूर किया। ये तो भारत की नारी का धर्म है कि उसकी असमत लुटे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके पहले वो अपनी जान दे देती है और वही इसकी पत्नी ने किया। लेकिन ऐसा करने के लिए तूने मजबूर किया है। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। विजय सिंह, ये तुम्हारा गुनहगार है। इसे जो सजा देना चाहते हो